यहाँ पे देखिए इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, इसमें हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, फर्स्ट इज क्लोज्ड इंटरवल, सेकेंड इज ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल। तो इसमें पहले हम देखते हैं ओपन इंटरवल में 2 4 हमने एक वैल्यू लिया, हमने एक सेट लिया 2 4 का सेट लिया जो कि रियल नंबर में बिलोंग करता है, और हमने ये लिमिटेशन लगा दी है इसके बीच में। तो ड्रॉ एक लाइन मैप करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें ये ओपन को शो कर रहा है 2 और 4, तो ये पूर्णांक की वैल्यू है, हम लोग पॉइंट में नहीं लेंगे, तो यहाँ पे डेफिनेटली 3 वैल्यू आएगी, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी 3 होगी यहाँ पे। तो उसको लिखते कैसे हैं, मैं यहाँ पे लिखूँगी क्या 2 3 4, ये तीनों जो हैं ओपन में, क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? नहीं। क्यों नहीं लिख सकती? क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 जो है उससे बड़ी वैल्यू, 4 जो है उससे छोटी वैल्यू, यानी कि 2 नहीं लेना है, 4 नहीं लेना है, तो यहाँ पर 2 भी नहीं आएगा एंड 4 भी नहीं आएगा, ओनली 3 यानी कि सिंगलटन वैल्यू हम लोग को मिलेगी। ओपन वैल्यू, ओपन इंटरवल की क्या मिलेगी? एक सिंगलटन वैल्यू मिलेगी, यानी कि इस सेट की सिंगल वैल्यू मिलेगी। अब देखते हैं क्लोज्ड में क्या है। क्लोज्ड का रूल क्या कहता है? सबसे पहली बार ये जो ब्रैकेट्स लिखा जाता है उसको स्क्वायर ब्रैकेट इस फॉर्म में लिखेंगे, देन उसके बाद मैंने सेम चीज़ लिखा, बट यहाँ पर क्या होगा, ये इक्वल के फॉर्म में लगेगा, यानी कि 2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 4, इस फॉर्म में। तो इसको कैसे लिखते हैं हम? यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर देखिए 4। अब जब मैं इसको लिखूँगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे देखिए क्या ये यहाँ पे 2 3 4 आएगा? रीज़न में चलते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, 2 लेस देन और इक्वल टू है ना, यानी कि ये भी वैल्यू आएगी, लेस देन और इक्वल टू 4 ये भी वैल्यू आएगी, क्लोज्ड में दोनों वैल्यू आएंगी। तो हम लोगों का जो सेट बना, ये इस पर ध्यान रखिएगा कि कभी भी क्लोज्ड इंटरवल को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ये हम लोग का आंसर होगा। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, ये क्या होता है? यानी कि यहाँ पे देखिए ये जो ब्रैकेट लगा है वो क्या का है? ओपन का है, ये जो है क्लोज्ड का है, यानी कि एक तरफ ओपन है एक तरफ क्लोज्ड है। तो इसको लिखेंगे कैसे? एक्स सच दैट ए बिलोंग कर रहा है, ए लिखिए, या फिर 2 4, हमने 2 4 लिया है, 2 4, तो 2 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 4 ये लिए। उसके बाद ये तो हम लोग का फर्स्ट हो गया, इसमें क्या है 2 ओपन साइड है और 4 क्या है? क्लोज्ड है। इसको हम कैसे ले सकते हैं? ये ओपन है ये क्लोज्ड है, यानी कि 4 2 ये, तो ये इसका है ना फर्स्ट वाले का हम लोग को क्या मिलेगा? 2 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, 3 मिलेगा, देन क्या मिलेगा? 4। इसका फर्स्ट वाले का ये ऐसा कुछ मिलेगा हम लोगों को। सेकंड देखिए क्लोज्ड, 2 क्या है? क्लोज्ड इंटरवल पर है, 4 इज ओपन इंटरवल। अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया क्लोज्ड इंटरवल है तो इक्वल आ गया, लेस देन और इक्वल टू 4 इज ओनली, ऐसा लिया है। तो इसमें क्या आएगा हम लोग को? आंसर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 ओपन इंटरवल है 4 नहीं मिलेगा। बस इतनी वैल्यू हम लोग को मिलेगी, यानी कि इस सेट में इतने एलिमेंट्स, ये कंडीशन पर ये हम लोग को इतने एलिमेंट मिलेंगे। ये हम लोग क्या कहलाएगा? सेमी ओपन और सेमी क्लोज, यानी कि एक तरफ ओपन हो एक तरफ क्लोज्ड हो, या एक तरफ क्लोज हो एक तरफ ओपन हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? अर्ध संवृत्त या फिर अर्ध विवृत्त अंतराल। यहाँ पर जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर के संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? -∞ टू +∞। या फिर अगर हम लोग बोले कि जो R+, यानी कि रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं? 0 ∞, ये दोनों ओपन सेट हैं यहाँ से, या फिर ऐसे लिखा जा सकता है दिस इज क्लोज्ड एंड दिस इज ओपन इंटरवल। ये पॉजिटिव आर, अगर हम लोग माइनस यानी कि नेगेटिव आर के बारे में देखें, ऋणात्मक रियल नंबर्स है ना, तो फिर क्या हो जाएगा? ये -∞ से 0 तक आएगा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं
यहाँ से, या फिर इसको हम लिख सकते हैं -∞ से 0 पर क्लोज्ड। ये दो चीज़ से लिख सकते हैं। एक सेट है, जैसे कि मैं एक सेट लेती हूँ रियल नंबर का, है ना, तो देखिए A∞ मैंने लिया है, A∞ x सच दैट, हम लिखेंगे x बिलोंग कर रहा है R में, या फिर डायरेक्ट x सच दैट x, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसमें और हम लोग लिखना चाहें तो ये क्या है, A∞, इधर क्या है क्लोज, इधर ओपन, तो इसका साइन कैसे हो जाएगा, x बिलोंग करेगा R में, रियल नंबर में, ये लिख सकते हैं। या फिर क्या लिख सकते हैं, -∞ टू A, फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए दोनों ओपन है, तो ओपन है मतलब ऐसे लगेगा, फिर मैं लगा देती हूँ क्लोज, A इक्वल्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्लोज्ड, है ना, ये क्लोज का साइन। इन चारों को हम क्या कहते हैं, इन चारों को हम बोलेंगे कि ये क्या है, इन्फिनिटिव इंटरवल। ये चारों क्या कहलाएंगे, इन्फिनिटिव इंटरवल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए A तो एलिमेंट है, बट ये इन्फिनाइट है ना, जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता वो कहाँ तक जाएगी, नॉट डिफाइंड है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, इन्फिनिटिव इंटरवल है। नेक्स्ट देखेंगे कंपरेबल सेट। ये क्या होता है, यदि हमारे पास दो सेट है A और B, वो दोनों क्या कंपरेबल है, यानी कि A सबसेट है B का एंड मैं बोलूँ B सबसेट है A का, देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों क्या है, कंपरेबल है, तुलनीय समुच्चय है। अब हम देखते हैं पावर सेट। व्हाट इज दिस पावर सेट? पावर सेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं कोई एग्जांपल से बता रही हूँ, हमारे पास दो एलिमेंट है 1 2 का, ये A है, मेरे को इसका क्या निकालना है, पावर सेट। तो पावर सेट कैसे निकालते हैं, यानी कि सेट का सबसेट, यहाँ पर जितने भी इस सेट के क्या होंगे, सबसेट होंगे, वो इसके पावर सेट होंगे। वो कैसे, सबसे पहले तो नल, ठीक है, यानी कि 5 एम्प्टी, 5 आ गया, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 2, 1 2, ये हो गया 1 2, और ये अलग अलग सेपरेट सेपरेट। अब हम इसको लिखेंगे 1 and 2, यानी कि इस A जो एलिमेंट, ये जो सेट A है उसके दो एलिमेंट हैं, तो दो एलिमेंट के कितने सेट बन रहे हैं, यहाँ पे 4 पावर सेट बन रहे हैं। अगर मैं इसको 3 कर दूँ, फॉर 3 पावर सेट, सबसेट का सेट, जो पावर सेट होता है उसका मतलब होता है क्या, सबसेट का सेट। अब देखिए पावर सेट सबसेट का सेट, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आएगा 1, फिर आएगा 2, अगेन 3, 1 2, फिर आएगा 2 3, फिर आएगा 3 1, फिर आएगा 1 2 3, ये पूरा मिलकर क्या बनेगा, पावर सेट। इस 3 अंकों का, एलिमेंटों का, है ना, 3 एलिमेंट्स का कितना बनता है, यहाँ पे 8 पावर सेट बनता है। अब हम आगे आते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब ही होता है सेट का सुपर सेट। सेट का सुपर सेट यानी कि सभी सेटों का सुपर सेट यूनिवर्सल सेट कहलाता है। अब वो कैसे, मैंने आपको बताया है, ये नेचुरल नंबर है, ये रियल नंबर है, फिर होल नंबर आएगा, फिर इंटीजर नंबर आएगा, इंटीजर के बाद रैशनल नंबर आएगा, फिर इर्रेशनल नंबर आएगा, देन ये पूरे रियल नंबर होंगे, फिर उसके बाद मेन क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको यहाँ पे यूनिवर्सल मान सकते हैं, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी सेट हैं, चाहे वो रैशनल हो, चाहे वो इर्रेशनल हो, रियल हो, सारे सेट क्या कर रहे हैं, बिलोंग करें। या फिर तुम रियल को मान लो कि हाँ रियल यूनिवर्सल है, तो इस रियल के अंदर आई बिलोंग करेगा रियल में, होल नंबर्स रियल में आ जाएगा, रैशनल नंबर रियल में आ जाएगा, इर्रेशनल नंबर रियल में आ जाएगा। और यदि आगे देखें तो नेचुरल नंबर तो ऑलवेज रियल नंबर है ही, ठीक है। ऐसे ही यूनिवर्सल सेट का एक एग्जांपल क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे। हमको एक उदाहरण का है क्वेश्चन है, मैंने जो लिया है उदाहरण में हम लोगों को दिया है कि यूनिवर्सल सेट जो है 1 से कहाँ तक है, 7 तक है, एंड जो A की वैल्यू है वो कहाँ से दी हुई है, 1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है। हम लोग को वेन डायग्राम बनाना है कि वेन डायग्राम में शो कीजिए
कि यूनिवर्सल सेट कैसे कहाँ पे आएगा। तो देखिए हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 है ना, फिर क्या जाता है 6, फिर ये 7। तो हम लोगों को यहाँ पे दिया क्या हुआ है कि जो एलिमेंट है ना, वो यूनिवर्सल सेट के अंदर है। ओके, देन हम लोग को बोल रहा है जो सेट है, सेट ए बी सी ऐसे ले सकते हैं। अब यहाँ पे सेट हम लोग को दे दिया है, ए इसके अंदर होना चाहिए, तो कैसे अंदर होना चाहिए, ऐसे अंदर होना चाहिए। ये ए के अंदर आ गया है ना, ये ए है, इस ए के अंदर ये पूरे टर्म आ गए। यहाँ पे कुछ और एलिमेंट है, हम लोग को 7 तक दिए तो 7 शो किया, अगर कुछ और देता तो कुछ और भी शो कर सकते थे। तो ए के अंदर ये सारे एलिमेंट, यानी कि जो ए है वो यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, यानी कि सेट का सुपर सेट, इस ए का सुपर सेट। ये जो सेट है उसका सुपर सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। ये हम लोग को यूनिवर्सल सेट से समझ सकते हैं। अब हम लोग को एक क्वेश्चन दिया है, उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे दी है ए इक्वल टू 1 3, हम लोग को दे दिया है बी इक्वल्स टू 1 5 एंड 9। देन उसके बाद हम लोग को बोला है कि क्या सबसेट है, ये नहीं, हम लोग को ये फिल करना है ना। क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है 5 A 1 3 B इक्वल टू ए एंड सी को छोड़ो, हम लोग अभी सिर्फ 2 एलिमेंट इसका देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या जो 5 है वो बिलोंग करता है, या सॉरी 5 सबसेट है बी का, ऐसा बताना है हम लोग कि क्या 5 सबसेट है बी का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ 5 हर सेट का सबसेट होता है। हर सेट, मैंने क्या कहा, हर सेट, वो सभी सेट का सबसेट होगा। क्यों, क्योंकि जो 5 होता है वो क्या होता है, इम्प्टी होता है। अगर ये ना रहे तब भी तो इम्प्टी आएगा, है ना। तो ये जो बी है, जो 5 है वो सबसेट होगा किसका, बी का। हम लोग को सेकंड पूछा ए सबसेट है क्या बी का, तो देखिए 1 है, हाँ है, 3 नहीं है, सबसेट नहीं है। तो सबसेट नहीं है हम लोग लिखेंगे। देन हम लोग को क्यों नहीं है, रीज़न भी बताना है, बिकॉज, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि करके 3 बिलोंग कर रहा है ए में एंड 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये 2 हम लोग रीज़न लिखेंगे। देन हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग को एक दिया है ए, क्या ए बिलोंग करता है सी में, हम लोग सी तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग इतना ही देखेंगे एंड हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये सबसेट की बात आ गई है, बिलोंग नहीं है, सबसेट की बात आ गई, हमने सबसेट समझ लिया है। अब हमारे पास है डिसजॉइंट, हम लोग ये जॉइंट वाला पहले देख लेते हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सबसे पहले हम यूनियन देख लेते हैं, ठीक। यूनियन क्या होता है, यूनियन टू यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन क्या होता है, मैं एक सेट लेती हूँ, मेरे पास 2 सेट है, ये है सेट ए, ठीक है, ये मैंने माना सेट ए। ऐसे ही एक और सेट लिया मैंने बी, 2 सेट ले लिया भाई, और ये जो है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर है, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन करना है मेरे को, यूनियन, दोनों को का यूनियन, है ना। जब यूनियन करेंगे तो इसके कुछ एलिमेंट हैं, इसके कुछ एलिमेंट हैं, ए एंड बी के एलिमेंट भी हैं। तो जब यूनियन करेंगे तो ये पूरा चीज़ ओके क्या आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। वो कैसे, तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू, मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे 1, फिर लिखिए 2, फिर 3 डबल है ना, तो एक ही बार लिखा मैंने। अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूँ, ये तो यूनियन था, यूनियन को ऐसे ही लिखा जाता है, और यूनियन यानी कि यू। अब अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूँ, क्या इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे देखिए ये तो सेट ए है, ये सेट बी है। जब इंटरसेक्ट होगा तो जितने एरियाज एक दूसरे से इंटरसेक्ट हुए, यानी कि ये यहाँ वाला टर्म, सिर्फ इसके वैल्यू यानी कि जो सेम वैल्यू होंगे वो बस आ जाएंगे। मैं लिखती हूँ 1 2 एंड 1 3, 2 वैल्यू है मेरे पास, ठीक है। अब जब इंटरसेक्ट होगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ये इंटरसेक्ट हो गया, ठीक है। जब इंटरसेक्शन होगा तो हम लोग को वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे सिर्फ 1 वैल्यू मिलेगी, सिर्फ 1। ये
यहाँ पे Q1, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है तो इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट आएंगे जो दोनों सेट में क्या हो, उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन फैक्टर वो लिखाता है। अब हम देखते हैं डिसजॉइंट। जब हमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना मिले तो वो क्या कहलाता है, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कहलाता है। जैसे कि ये मैंने ए दिया, ये हमारे पास बी है, ये इसका इंटरसेक्शन कर लो, क्या आ जाए, पाई आ जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको डिसजॉइंट बोलेंगे। अब हम आगे आगे देखेंगे। ये तो डिसजॉइंट हो गया। हमारे पास है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट में क्या होता है, ये यूनिवर्सल सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है एंड मैंने एक बी दिया। अब डिफरेंस यानी कि माइनस करना है हम लोगों को, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट में नहीं होंगे, नो। इसको लिखेंगे कैसे हम, ये एक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ए माइनस बी वेयर ए बिलोंग्स, है ना, ए सच दैट ए बिलोंग करेगा ए में, एंड हम लोग क्या लिखेंगे, और जो एक्स है डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तब वो क्या है, ए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट। ये तो ए माइनस बी का है। अगर ऐसा होता कि बी माइनस ए, तो कैसे लिखते हैं हम लोग इसको, बी माइनस है ना, तो बी माइनस ए के फॉर्म में लिख दो भैया। क्या, एक्स तो बिलोंग करेगा बी में, बट नहीं, और आएगा यहाँ पे, और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इस फॉर्म में लिखेंगे। अब देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है ये भी देख लो। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, ये ए माइनस बी हो जाएगा, ये बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, उसका यूनियन करेंगे। यहाँ पे यूनियन होगा कैसे, सिमेट्रिक को सबसे पहले ये डेल से शो करते हैं, ए डेल बी इक्वल्स टू फर्स्ट ये वाला लिखेंगे ए माइनस बी का, इसका डिफरेंस लिखा, फिर यूनियन करके क्या आ जाएगा, बी माइनस ए, ये टर्म आएंगे। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ तो क्या होता है, इस पूरी यूनिवर्सल सेट की बात करें हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। इस यूनिवर्सल सेट में मैं एक सेट लेती हूँ ए, आप बी भी ले सकते हैं, मैंने सेट लिया ए। अब इस सेट का कॉम्प्लीमेंट, ये पूरे सेट का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इस सेट को छोड़कर, कहाँ का एलिमेंट, बाहर का, ये जितना भी बाहर का एलिमेंट है, किसको छोड़कर, इस सेट को छोड़कर, वो क्या होगा, ए डैश। तो क्या होता है, यू माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं, ये यूनिवर्सल सेट का एंड गेम, या इसको बोलते हैं ए डैश या ए का कॉम्प्लीमेंट, ये भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे शो कर सकते हैं, इसको ऐसे भी ए का बार, इन 4 तरीक़ों से हम शो कर सकते हैं। ये होगा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो जाएगा। अब इस पर हम लोग एक बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग को एक क्वेश्चन दिया है, ए इज इक्वल्स टू वोवेल्स के नंबर दे दिए हैं, क्या, ए ई आई ओ यू दिया है, और सेट बी है, उसका वैल्यू क्या दिया है हम लोगों को, ए बी एंड सी। हम लोगों को पूछा क्या है कि इसका यूनियन करना है, हम लोग को क्वेश्चन दिया है इसका यूनियन कीजिए, तो हमने यूनियन किया, तो पूरा इसको लिखना ए ई आई ओ यू, यूनियन करेंगे किसका, ए बी एंड सी का, तो हमको क्या मिलेगा, देखिए जो कॉमन है, यूनियन में क्या होता है, जो पूरे वैल्यूज़ हैं, इसमें कॉमन नहीं देखा जाता, इसमें होंगे नहीं देखा जाता, दोनों में इक्वल है कि नहीं, इसमें पूरे वैल्यू आएंगे, लेकिन एक बार आएंगे। ए कितने बार हैं, 2 बार है, एक बार लिखा। आई ई है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें तो है, बी सी, फिर ई, फिर क्या आएगा, आई, फिर ओ यू, ये क्या होंगे, यूनियन होंगे। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन कराऊँ तो क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन भी, अगर मैं इंटरसेक्शन कराऊँ तो क्या मिलेगा, ओनली ए, ये क्या हो जाएगा, एक सिंगलटन सेट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इसको सर्वनिष्ठ कहा जाता है ना, इंटरसेक्शन क्या बोलते हैं, सर्वनिष्ठ बोलते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन है, ए बी सी डी दिया हुआ है, ए की वैल्यू ए बी सी डी है, एंड जो बी की वैल्यू है वो क्या है, एफ
F B G एंड D, ये वैल्यू है। अब हम लोग को बताना है A माइनस बी एंड B माइनस, तो A माइनस बी। अब A माइनस बी बोलने में तो इजी है, पर करना कैसे, तो इसको लिखेंगे हम लोग फर्स्ट, सेकंड हम लोग इसको माइनस करके ये लिख दिए। अब क्या होता है, जो माइनस है यानी कि B माइनस है, तो देखेंगे इस B में, इन दोनों में पहले तो कॉमन फैक्टर निकालेंगे। B है कॉमन एक, और क्या है D, दो चीज़ कॉमन मिल गया B एंड D। तो B को माइनस करना है, हमने इस BD को माइनस कर दिया, इसके साथ कॉमन से कॉमन माइनस होगा। अब देखिए A में जो बचा वो इसका क्या होगा, एलिमेंट होगा। B के एलिमेंट नहीं आएंगे, ये डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे, और जो A के एलिमेंट हैं वो बच जाएंगे। अगर मैं इसको अपोजिट लूँ तब देखिए, कॉमन कॉमन हटा दो, बचेंगे क्या, A के तो माइनस हो गए पूरे एलिमेंट, B के एलिमेंट बचेंगे, यानी कि B की वैल्यू F एंड G, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। ऐसे ही हम बाकी क्वेश्चन, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट वाला बात करूँ, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले हम लोग को यूनिवर्सल चाहिए होता है। ABC दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं ABCDEFGH, यहाँ तक ये यूनिवर्सल सेट है। अब मेरे को पूछ रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट। तो हम लोग इस यूनिवर्सल सेट में सेट को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, ABCD तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, EFGH, दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, GH, दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग को इस टाइप का देता है कि सेट दिया है, ऐसा टाइप का है, तो उसका बनाना है कि सेट क्या होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है हम लोगों के पास, एक्स जो है, एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक सम है, एक सम नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है। अब वो नेचुरल नंबर है, एक्स का जो सेट है वो नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो अब वो कैसे निकालेंगे हम लोग, नेचुरल नंबर का सम है, इवन नंबर है एंड नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, हम लोग माना कि सेट ए है हमारे पास, अब नेचुरल नंबर और इवन भी होना चाहिए, 2 4 6 8 डैश्ड, है ना। तो ये क्या होंगे, इवन नंबर का एक सेट बन गया। वैसे ही अगर हम लोगों को पूछा कॉम्प्लीमेंट, अब यहाँ पर ये जो सेट दिया है, अब इसे कॉम्प्लीमेंट बताओ, भैया तो कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल पता होना चाहिए। अब हमने माना कि यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 ऐसा इन्फिनाइट तक दिया, चलो ठीक है, प्लस इन्फिनाइट तक हम लोग को वैल्यू दी है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ है, कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1, सबसे पहला 1 से दिया है इन्फिनाइट तक तो 1 आ जाएगा, 3 5 7 डेट, ऐसे ही बहुत सारी वैल्यू आएंगी, लेकिन ये विषम होंगे, ये सम है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, विषम वैल्यू आएंगे। अब हम देखते हैं अलजेब्रा के कुछ नियम जो कि सेट में यूज़ होता है। मैं एक को बताऊंगी, बाकी आप लोग घर पर बनाकर देखिए। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, अगर ए और ए का यूनियन करूँ ए के साथ तो क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। ए का इंटरसेक्शन करूँ ए के साथ तो क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। मैं सिर्फ एक एग्जांपल बताऊंगी, बाकी आप लोग घर में करिए। मैंने माना, हम लोग यूनियन को पहले देख लेते हैं, ठीक है। यूनियन का प्रूफ है, प्रूफ लिखेंगे आप लोग और डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। प्रूफ, लेट हमारे पास एक्स क्या है, एक्स जो है सेट ए का एक एलिमेंट है, ठीक है। तो एक्स कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, ए में, एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, या एक्स बिलोंग कर रहा है ए में। याद रखिएगा, अगर या आ जाए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यूनियन, है ना, इसका मतलब होगा यूनियन। तो इसलिए देयरफॉर सबसेट होगा किसका, ए यूनियन ए का। अब ये कैसे, मैंने शुरू कहाँ से किया था, ए बिलोंग कर रहा है में, अब यहाँ पे क्या है, एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन ए में, इसलिए ये क्या हो गया, सबसेट हो गया।
अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करती तो यहाँ पे क्या आता, और आ जाता, और अगर और आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्ट, यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ आएगा, इंटरसेक्ट। ओके, देन हम लोग का दोनों क्या होगा, प्रूफ हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आइडेंटिपोटेंट लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। कौन, सेट सेटिस्फाई करता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आइडेंटिटी लॉ। इसमें क्या होता है, ए यूनियन फाई इक्वल टू ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू ए। हम लोग को पता है कि फाई क्या होता है, नल होता है, उसके बाद किसी का यूनियन करो तो भी ए आएगा, इंटरसेक्ट करेंगे तो भी हम लोग को क्या पता है, ए आएगा ही। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको देखेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देख लीजिए, ए यूनियन बी करूँगी तो क्या होगा, बी यूनियन ए आ जाएगा। वैसे ही बी यूनियन ए करूँगी तो ए यूनियन बी आ जाएगा। ये होता है हमारा थर्ड आइडेंटिपोटेंट लॉ। अब फोर्थ रूल क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है कि जो एस यूनियन ए यूनियन बी है, अगर हम लोग क्या करेंगे, इसका यूनियन करें सी के साथ, तो देखिए अभी तो ये दोनों एक में दिख रहे हैं, अब क्या होगा, एक और फिर ये यूनियन बी यूनियन सी हो जाए, तो ये क्या है, एसोसिएटिव। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि वितरण नियम में। वितरण नियम में क्या होता है, देखिए यहाँ पे तो हालांकि अभी तो यूनियन था, अब यहाँ पे क्या होगा, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। जब ये दोनों एक साथ हो तो कैसे इसको अलग अलग करते हैं, यूनियन सी इक्वल्स क्या आ जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इसमें, है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ऐसे ही अगर मैं बी और सी का इंटरसेक्शन लूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर लूँ, ये साइन बस चेंज हो जाएगा, एक मिनट, है ना, ए का यूनियन बी का इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन अगेन यूनियन, इस फॉर्म में आपका वितरण नियम डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हम लोग इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग ने पावर सेट पढ़ लिया है ना, तो पावर सेट हम लोग को दिया है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, इसमें बोल दिया है ये जो बी एंड बी का पावर सेट है, सबसेट है किसके, यूनियन बी के, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का सबसेट है। अब यहाँ पे क्या बोला, कहीं दो सेट दिया है ए एंड बी के लिए, सीधे कीजिए, ये हम लोग को प्रूफ करना है, हम लोग को दिया, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि जो पी ऑफ ए यूनियन बी है वह समुच्चय पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी का क्या हो, उप समुच्चय हो। यानी कि ये तो क्लियर है कि ये इसका सबसेट है यहाँ से, बट हम लोग को ये बोल रहा है कि यूनियन बी, ये ज़रूरी नहीं है कि इसका क्या हो, सबसेट हो, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो हम लोग देखते हैं, लेट हमारे पास हमने माना एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी में बिलोंग करता है। अब देखिए यहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा है ना, तो फिर एक्स की वैल्यू जो है, हमने इसके पहले आपको क्लियर किया था, या यानी कि क्या होता है, यूनियन होता है, तो हम बिलोंग लिखेंगे यहाँ पे, है ना, पी ऑफ ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, या अगर इंटरसेक्शन होता तो और पी ऑफ बी, ये फॉर्म है पी ऑफ बी, लेकिन एक्स बिलोंग करेगा पी ऑफ बी में, ये कम्प्लीटली लिखेंगे। तो एक्स सबसेट है किसका, ए का पावर सेट हटा देंगे, या इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स सबसेट है बी का, इसको देना है भाई, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स सबसेट है या, यानी कि यूनियन, है ना, तो ये यूनियन आ गया, दैट इज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स बिलोंग करेगा इस पर, एक्स बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में। जब पावर सेट था तो बिलोंग्स, पावर सेट हटा तो क्या लगा, सबसेट, फिर वापिस आया तो क्या लगा, पावर सेट। देयरफॉर ये फर्स्ट वाला टर्म यहाँ से प्रूफ हुआ। सेकंड देखेंगे, सेकंड में ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा हो, यानी कि सबसेट हो, पी ए ऑफ यूनियन बी इक्वल टू पी ए यूनियन पी ऑफ बी का क्या है, सबसेट है, ये ज़रूरी नहीं है, हम लोग को पहले ही क्वेश्चन में बता दिया गया है। अब देखते हैं लेट एक्चुअल में है भी कि नहीं, ये भी बता देते हैं भाई। मैंने माना कोई सेट ए है, एक, अब देखिए यहाँ पे आ गया बी, ये सेट बी का कोई एलिमेंट है बी, हमने सिंगलटन एलिमेंट लिया,
ताकि हम लोग को इजी पड़े। तो ए यूनियन जब बी करूँगी, यूनियन करते हैं तो क्या मिलेगा, पूरा मिल जाएगा। ए यूनियन बी दोनों वैल्यूज़ मिल जाएंगे। जब हम इसका पावर सेट लेंगे, किसका, ए का, तो ए का पावर सेट क्या होगा, सबसे पहले 5, सेकेंड इज़ ए, दो वैल्यूज़ मिलेंगे पावर सेट के अंदर। अब पावर सेट हम लोग क्या लेते हैं, बी, तो फिर क्या मिलेगा, 5 एंड मिलेगा बी, ये दो वैल्यू। अगर मैं लूँ पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी, यानी कि इन दोनों का, है ना, पूरे का यूनियन ले रहे हैं, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 5, फिर क्या मिलेगा, ए, और क्या मिलेगा, बी। इतना चीज़ पूरा मिलेगा कम्प्लीटली। सो यहाँ पे क्लियरली हम लोग को दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पे लिखेंगे यूनियन पी ऑफ बी सबसेट नहीं है, किसका, पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी का। क्योंकि हमको तो पता है ना, क्या पता है, यहाँ से पी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि इसका वैल्यू पावर सेट का आएगा, 5 आएगा, ए आएगा, बी आएगा, ए बी आएगा। सो ये इसका सबसेट नहीं है। सो दिस थ्योरम इज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। एक क्वेश्चन है रसायन संबंधित, एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तो पीछे है। इससे पहले एक और देख लेते हैं। हम लोग को दिया है थ्योरी है, ये क्या बोला चाहिए, प्रमेय है। हम लोग को एक प्रमेय दिया है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर कर लिखेंगे, और हो सके तो इसको सॉल्व करना। और जितने भी नोट करके, जितने भी बुक में जो भी टर्म्स दिए हैं उसको आप लिखिए, उसको याद रखिए, क्योंकि वो आपका बेसिक है और आगे भी बीएससी एमएससी सब में क्या आएगा, काम आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को ये प्रमेय दिया हुआ है, इसका प्रूफ बुक में है, बहुत इजी है, आप लोग समझिए उसको। ये फर्स्ट प्रमेय है, फर्स्ट, है ना। सेकंड हम लोग को एक और प्रमेय दिया है, मैं प्रमेय लिख देती हूँ। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए नंबर ऑफ एन ए प्लस एन बी प्लस क्या आ जाएगा, ए माइनस बी है क्या, नहीं, ए इंटरसेक्शन बी, ये दिया है, माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये दिया हुआ है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है, दिया हुआ है। यदि ए एंड बी जो है दो ऐसे समुच्चय हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि एन ए, ये कितना है, 38 है, और बी का जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 42 है ना, 42। फिर उसके बाद आगे बोलता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी आर 60। तो हम लोगों को क्या निकालना है, नंबर ऑफ